तो एवरीवन कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 2.3। सो क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब करेंगे इसका थर्ड पार्ट। सो यहाँ पे इसका थर्ड पार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ पर 3 मेथड्स का यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट मेथड हमारा क्या होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड में हम क्या 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 वैल्यूज पुट करके देखते हैं। इस वाले में हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करके देखते हैं -1, फिर 1, फिर -2 एंड 2, ठीक है। और इनमें से किसी न किसी पर भी हमारा जो है 0 आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यही चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं सबसे पहले x की वैल्यू -1 हम पुट करते हैं। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब प्लस में 13, फिर -1 का स्क्वायर, फिर प्लस में 32 एंड देन -1 एंड प्लस के 20, ठीक है। सो -1 का क्यूब करेंगे सो -1 आ जाएगा, फिर -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा। 13 की मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे तो हमारे पास 13 हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास -32 हो जाएगा एंड हो जाएगा प्लस के 20, ठीक है। आगे इसको सोल्व करते हैं। सो देखो यहाँ पे मेरे पास 13 और 20 को यहाँ पर ऐड कर देते हैं तो मेरे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 एंड ये हो जाएगा यहाँ से 33, ठीक है। सो अब ये मेरे पास हो जाएगा यहाँ से -33। सो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, तो मेरे पास क्या आ गया 0। यानी कि जब मैंने x की वैल्यू -1 पुट की तो मेरे पास क्या है, 0 आया। अब इस -1 को मैं उधर ले जाती हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, +1, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं आज कि x+1 जो है वो मेरा इस वाले क्यूबिक पोलिनोमियल का एक फैक्टर तो मेरे पास आ गया, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पे क्यूबिक पोलिनोमियल है। सो इसके 3 फैक्टर्स आएंगे, सो एक फैक्टर तो मुझे मिल गया हिट एंड ट्रायल मेथड से। अब फिर सेकंड में हम क्या करते हैं, सेकंड करते हैं हम डिवीजन। डिवीजन कैसे करते हैं, देखो जो भी हमारे पास फैक्टर आया है दैट इज x प्लस में 1 ही हमारे पास फैक्टर आया है, इससे हम क्या करेंगे, इस वाले क्यूबिक पोलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे। यानी कि x का क्यूब प्लस में 13x का स्क्वायर प्लस में 32x एंड प्लस के 20, ठीक है। इससे क्या कर देंगे, इसको यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड कैसे करेंगे वो देखो। अब देखो यहाँ पर x है और ये यहाँ पर क्या है, x का क्यूब है। यानी कि मैं x में क्या मल्टीप्लाई, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि हम छोटा सा मैंने बॉक्स बना दिया, इसमें बता दूंगी। तो यहाँ पे देखो हम x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि मेरे पास क्या आ जाए, x का क्यूब आ जाए, है ना। तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x का स्क्वायर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर। तो x की मल्टीप्लाई x के स्क्वायर से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x का क्यूब, ठीक है। अब ये जो 1 है इस 1 की इंटू कर देंगे हम x स्क्वायर से, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, x का स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर इट इज लिख लो। यहाँ पे ये प्लस का ये प्लस का, तो साइन तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे प्लस का आएगा। अब अगर मुझे इसको यहाँ पर कैंसिल करना है तो मुझे यहाँ पे साइन चेंज करना पड़ेगा, लेकिन हम यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी का साइन चेंज करेंगे, इसका भी हम यहाँ पर साइन चेंज करेंगे। साइन किसका चेंज करते हैं, जो लास्ट में लिखा होता है। यानी कि ये x का क्यूब लिखा है, ये मेरे पास पॉजिटिव है, इसको नेगेटिव कर दिया। यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव है, इसको हम यहाँ पर नेगेटिव कर देंगे, ठीक है। तो ये तो मेरे पास यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 13 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये वाला साइन मैंने चेंज करके माइनस का कर दिया। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 12x का स्क्वायर आ जाएगा। और जो भी मेरे पास बचा उसको हम एज इट इज यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो मेरे पास क्या है, x है और ये मेरे पास क्या है, 12x का स्क्वायर है। यानी कि x में मैं किसकी मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास क्या आ जाए, 12x का स्क्वायर आ जाए। बताओ किसकी मल्टीप्लाई करें। सो अगर मैं यहाँ पर 12x की मल्टीप्लाई कर दूँ तो आ जाएगा मेरे पास, हाँ जी। तो यहाँ पे हम किसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 12x की मल्टीप्लाई करें, जिससे कि हमारे पास क्या आ जाएगा, 12x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो साइन तो मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। अब उसके बाद ये जो मेरे पास 1 है, इस 1 की इंटू कर देंगे 12x के साथ, तो दोनों ही पॉजिटिव है, साइन तो पॉजिटिव आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा मेरे पास ऐसे 12x हो जाएगा। आगे इसको सोल्व करते हैं। सो इसको मुझे कैंसिल करने के लिए अगेन यहाँ पर साइन को चेंज करना पड़ेगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास 0, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x एंड ये मेरे पास यहाँ पे प्लस के 20, तो इसको हमने यहाँ पर एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मेरे पास x है, यानी कि x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास क्या आ जाए, 20x आ जाए, ठीक है। तो सिंपल है, यहाँ पे अगर मैं 20 की मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस के 20, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 20x आ जाएगा। अब इस 1 की मल्टीप्लाई 20 के साथ कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, +20 आ जाएगा। अब अगर मुझे इस वाले को कैंसिल करना है तो साइन को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। इसका साइन चेंज करेंगे तो इसका भी साइन हमें यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। दोनों मेरे पास यहाँ पे कैंसिल होकर रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। और हमें यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी, दैट इज x का स्क्वायर प्लस में 12x एंड प्लस के 20। मेरे पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है।
अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 4 में सीख लिया है कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या है 12, यानी कि एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है उसकी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जो भी कांस्टेंट होता है, यानी कि यहाँ पे क्या है 1 है, सो 1 की इंटू कर देते हैं 20 के साथ, तो यानी कि मल्टीप्लाई करें तो 20 आ जाए। कांस्टेंट के आगे प्लस का साइन है तो यानी कि प्लस करने से क्या आना चाहिए जो मिडल वाला नंबर यानी कि 12, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं मिडल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं। सो ऐसे कौन सा नंबर है जिसकी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 20 आ जाए और अगर हम उनको हम ऐड कर दें तो मेरे पास 12 आ जाए। तो ऐसा कौन सा नंबर है 10 और 12 है, सॉरी 10 और 2 है, तो यहाँ पे मेरे पास एक्स का स्क्वायर प्लस में अब इस 12 के प्लेस पे क्या लिख देंगे हम, दैट इज 10 प्लस में 2, यहाँ पे एक्स है तो एक्स प्लस में 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ से आगे सोल्व करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में इनकी इंटू एक्स से कर देते हैं तो 10x प्लस में 2x प्लस में 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम एक्स को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बच जाएगा एक्स प्लस में 10, यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लेते हैं अंदर बच जाएगा एक्स प्लस में 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी एक्स प्लस में 10 है, यहाँ पर भी एक्स प्लस में 10 है, तो यानी कि एक्स प्लस में 10 आ गया, हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच जाएगा एक्स प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो यानी कि यहाँ पर देखो एक फैक्टर तो हमने फाइंड कर लिया था डेट इज एक्स प्लस 1 और दो फैक्टर्स मेरे पास ये आ गए, यानी कि एक्स प्लस 1 एक तो जो हमने पहले फाइंड किया था, फिर एक्स प्लस में 10 और फिर एक्स प्लस में 2। ठीक है, ये सब हमारे पास क्या हो जाएंगे इसके फैक्टर हो जाएंगे। क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसके 3 फैक्टर्स होंगे, तीनों फैक्टर्स यहाँ पे हमने फाइंड कर लिए। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले तो हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करते हैं जिसमें कि हम क्या करते हैं वैल्यूज़ को पुट करके देखते हैं कि कौन सी वैल्यू पर हमारे पास 0 आता है। तो कौन कौन सी वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करते हैं, मैंने आपको कहा था कि सिर्फ 4 ही वैल्यू सफिशिएंट होती हैं, उनमें से किसी न किसी पर 0 आ ही जाता है। तो कौन कौन सी वैल्यू पर, जैसे कि या तो आप 1 पुट कर सकते हो, -1 2 या फिर -2। ठीक है, इसमें से आपको कोई एक एक वैल्यू पुट करके देख लो, किसी पर भी 0 आ जाएगा तो वो ही हमारा एक फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे 1 है तो मैं 1 को ही पुट करके देख लेती हूँ। जो 1 का क्यूब एंड प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर -2, ये हो जाएगा यहाँ पे 1 -1। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ से क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा यहाँ से 1 और फिर -2 फिर -1। ठीक है, यहाँ पर देखो प्लस माइनस कैंसिल होकर सब मेरे पास क्या आ गया 0 आ गया। मैंने यहाँ पे x के प्लेस पर क्या पुट किया था 1 पुट किया था तो मेरे पास 0 आ गया, यानी कि मैं यहाँ से क्या कह सकती हूँ इस 1 को मैं उधर ले जाऊँ तो x माइनस के 1 हो जाएगा, यानी कि x माइनस के 1 मेरा क्या है एक यहाँ पर फैक्टर मेरे पास x माइनस के 1 आ गया। अब हम सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं डिवीजन करते हैं, यानी कि ये जो x माइनस 1 है और इस वाले नंबर को x माइनस 1 से हम डिवाइड कर देंगे जो क्यूबिक पॉलिनोमियल हमें गिवन है, दैट इज 2y का क्यूब प्लस में y का स्क्वायर माइनस के 2y माइनस के 1। यही तो हमें यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है। इसी को हम क्या करेंगे x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब कैसे करते हैं तो मैंने आपको काफ़ी बार बता दिया। ये जो x है इस x को मुझे बनाना है 2y क्यूब, यानी कि अब हमें यहाँ पर यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दिया। एक्चुअली यहाँ पे मैंने x को 1 पुट नहीं किया, यहाँ पे मैंने y को 1 पुट किया है। ठीक है, यहाँ पे ये y है ना, क्योंकि यहाँ पे तो y हमें गिवन है, मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे x लिख दिया, यहाँ पे हो जाएगा ये y। y माइनस 1 एक फैक्टर है यहाँ पे मेरे पास। ठीक है, यहाँ पे ये मेरे पास y होगा, यहाँ पे मैं y कर देती हूँ। ठीक है, ये क्या मेरे पास यहाँ पे y माइनस के 1 है। y में मैं किसकी मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास क्या आ जाए 2y का क्यूब आ जाए। आप बताओ किसकी मल्टीप्लाई करें, 2y के स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर देंगे। किसकी मल्टीप्लाई की हमने 2y के स्क्वायर की मल्टीप्लाई की, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2y के क्यूब आ जाएगा। अब ये जो माइनस का 1 है इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2y का स्क्वायर, लेकिन कैसा आएगा वो मेरे पास यहाँ पे माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ पे साइन मेरे पास माइनस का है। ठीक है, अब अगर मुझे इसे कैंसिल करना है तो साइन मुझे यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये यहाँ से मेरे पास कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3y का स्क्वायर, बाकी जो बचा है उसको हम यहाँ पर एज इट इज़ लिख लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे मैं y की मल्टीप्लाई किस नंबर से करूँ कि मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाए 3y का स्क्वायर आ जाए। ठीक है, ऐसे किस नंबर से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें। अगर मैं इसकी 3y से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं इसकी
3y से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर मैं इसकी 3y इस y की 3y से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 3y का स्क्वायर आ जाएगा। -1 की इंटू इससे करेंगे तो प्लस माइनस के माइनस हो जाएगा, 3 1 जा 3 यानी कि हो जाएगा 3y। अब अगर मुझे इसे कैंसिल करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे साइन को चेंज करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास कैंसिल हो गया। अब देखो ये 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ y बचेगा, वो भी पॉजिटिव, और y माइनस के 1 ही हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अगर अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे सिर्फ मुझे y चाहिए, यानी कि मैं y की मल्टीप्लाई किस नंबर से करूँ कि मेरे पास y आ जाए। सो तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस के 1। यहाँ पे जब मैं y के इंटू 1 से करूँगी तो मेरे पास यहाँ पे y आ जाएगा। अब -1 के इंटू इससे करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस के 1 आ जाएगा। अब अगर मुझे इसको कैंसिल करना है तो मुझे साइन चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये मेरे पास नेगेटिव हो जाएगा वाला, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों यहाँ पे कैंसिल होकर मेरे पास जो रिमाइंडर है वो क्या आ जाएगा, डैट इज 0। ठीक है, सो ये मेरे पास एक मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुकी है, उसको लिख लेते हैं 2y का स्क्वायर प्लस में 3y प्लस में 1। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते कैसे करते हैं कि अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 2 की मल्टीप्लाई कर दो 1 के साथ, मल्टीप्लाई करूँ तो 2 आ जाए और प्लस करूँ तो मेरे पास क्या आ जाए, 3 आ जाए। सो ऐसे कौन से नंबर है, 2 and 1 है, तो यानी कि हो जाएगा 2y का स्क्वायर प्लस में, और 3 की प्लेस में हम क्या लिख देंगे, 2 प्लस में 1 y प्लस में 1। ठीक है, सो हो जाएगा 2y का स्क्वायर प्लस में 2y प्लस में y प्लस में 1। यहाँ से हम पेयर बना के कॉमन ले लेते हैं। सो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 2 और ये हो जाए सॉरी y भी होगा। ठीक है, 2y तो यहाँ पे हो जाएगा y प्लस में 1, और यहाँ पर हम 1 तो ये हो जाएगा y प्लस में 1। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं था इसलिए यहाँ पे हमने 1 को कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे भी y प्लस में 1 है, यहाँ पे भी y प्लस में 1 है। सो क्या करते हैं, y प्लस में 1 को ले लेते हैं कॉमन। सो अंदर क्या बच जाएगा, दैट इज 2y प्लस में 1। ठीक है, सो देखो एक फैक्टर तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया था y माइनस के 1, और 2 फैक्टर्स हमारे पास आ गया। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएंगे, इस वाले पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, सो ये यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कंप्लीट होता है, और साथ ही साथ में जो एक्सरसाइज 2.3 है वो भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।